आज हम बात कर रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक के उस फैसले के हवाले से जो कि इस वक्त कराची में चलने वाले जो तमाम रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके लिए बहुत तशवीश का बाइस बन गया है। और वो बाइस इसलिए बना है कि उनका कहना है कि अब रिक्शा में मीटर्स नस्ब किए जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे के दौरान रिक्शास को ख़त्म कर दिया जाएगा या वो ग्रेजुअली इस सड़कों से गायब हो जाएंगे, जो कि इतनी बड़ी तादाद में कराची का जो आवाम है वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या होने जा रहा है, इस तमाम टॉपिक पे जो है आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिक्शा एसोसिएशन के सरबराह फैसल हसन ज़ई साहब। फैसल साहब, पूछना ये चाहूँगा, ये जो बयान है आपने भी सुना होगा, पहले तो ये बताएं कि ये बयान उन्होंने संजीदा उसमें दिया है क्या, इस पर क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, संजीदा और गैर संजीदा का तो जवाब वो ख़ुद देंगे डीआईजी साहब। बहरहाल मीटर के हवाले से मेरा ये कहना है कि मीटर रिक्शे में लगना चाहिए जिस तरह पहले वक्तों में मीटर लगते थे, लेकिन इससे पहले इन्हें एक फ़ेयर तय करना चाहिए कि मीटर कितने रुपए पे चलेगा, क्योंकि हमारे पास जो पुराने आदाद शुमार है वो 9 रुपये की 18 रुपये के हैं गालिबन। नया कोई रेट ऐसा तय है नहीं। 300 रुपये लीटर है पेट्रोल का, तो आप मुझे बताएं 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये किलोमीटर पे बंदा किस तरह रिक्शा चला सकता है। तो डीआईजी साहब से हमारी गुजारिश ये है, पहले ये तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, अपने पास एक मीटिंग करें और उसके लिए ये तय करें कि भाई आपने किलोमीटर मीटर तो लगाना है रिक्शे में, बिल्कुल ज़रूरी है। हम भी इसकी हिमायत करते हैं कि रिक्शे में मीटर होना चाहिए। बगैर मीटर के तो जाहिर है किस तरह रिक्शा चलेगा, लेकिन कितने रुपए पर किलोमीटर चलेगा ये डीआईजी साहब को पहले तय। कितने पर एग्री करेंगे मुझे ये बताएं ना, अगर इस वक्त 310 रुपये का पेट्रोल है। देखें, कराची शहर के अंदर जिस तरह ट्रैफिक होती है, तो आप अगर 1 लीटर के ऊपर एवरेज निकालते हैं, हम अगर लंबे सफ़र पे जाते हैं तो समझिए अगर 20 है तो शहर के अंदर 13-14 की एवरेज देगी, 15 की देगी। कम से कम 50 रुपये, 45 रुपये पर किलोमीटर, 50 रुपये कम से कम पर किलोमीटर होना चाहिए। 50 रुपये पर किलोमीटर होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आवाम के लिए बहुत बड़ा भार हो जाएगा अगर ऐसा होता है। देखें, अगर ये रिक्शा बंदा चला रहा है फुल डे, जाहिर है उसने भी कुछ कमाना है, तो 50 रुपये के अंदर आप अगर 300 रुपये का फ्यूल डालते हैं तो ये तो सारे दिन उसने किलोमीटर चार्ज करता है बंदा। मतलब ये कि किसी टाइम उसको सवारी मिलेगी, किसी टाइम सवारी नहीं मिलेगी, खाली भी तो चलता है ना रिक्शा। अब ये तो नहीं है कि वो रोड पे निकला और सवारी बैठती है और सवारी नहीं बैठ के सारा दिन सफ़र करना है, किसी जगह सवारी को उतारा फिर इसको खाली आना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती है ना। अच्छा, आप वैसे सदर क्या समझते हैं, ये जो बात है कि रिक्शा जो है वो कराची से आइंदा आने वाले कुछ अरसे में ख़त्म कर दिए जाएंगे और सड़कों पर नहीं होंगे, क्या आप समझते हैं इससे, इस बात से कितना सहमत है? भाईजान, बात यह है कि कराची के अंदर थाउजेंड्स में नहीं है, लाखों के हिसाब से। और ये तादाद कितनी है? ये लाखों के हिसाब से है। कम से कम मेरे अंदाजे से 2-3 लाख रिक्शा कराची में होगा। जिस तरह रजिस्टर होता है महीने के 2-2.5 हज़ार रिक्शे रजिस्टर हुए हैं, तो 4 स्ट्रोक के रिक्शे तकरीबन 18-20 साल तो कराची में इनको हो गए, 2008 से आए हुए हैं, तो लाखों में ही होंगे, ज़ाहिर है हज़ारों में तो होंगे नहीं रिक्शे। मसला ये है कि हमारे पास रिक्शे के अलावा इस टाइम पे कौन सी ट्रांसपोर्ट चल रही है। ग्रीन लाइन हमारी जो है वो उसको भी तामीर ही नहीं हुई है। जो इस्लामिया कॉलेज जो रोड जा रहा है गुलशन को, वो अभी बना नहीं है। तो हमारे पास रिक्शे के अलावा दूसरी कौन सी ट्रांसपोर्ट है कि अगर इस रिक्शे को ये बंद करते हैं तो लोग सफ़र किस चीज़ में करेंगे, ये बताया जाए। ये चिंची रिक्शा है स्पेशली, वो ज़रा माहौल से मुताबिकत नहीं रखते, उनमें बाज़ मसाइल भी आते हैं। देखें, इसके लिए तो पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको ठीक करना चाहिए, बजाय इसके उसको आप बंद कर दें। तो ये तो कोई इस तरह नहीं है, ये तो मजदूरी कर रहे हैं लोग, गरीब लोग हैं, वो आते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को पालते हैं, यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं। तो मेरे भाई, इसके लिए अगर किसी चीज़ में डीआईजी साहब को नज़र आ रहा है कि भाई इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, तो लोगों को बुलाएं, उनके साथ बात कर रहे हैं। अवेयरनेस ने जिस तरह उन्होंने नंबर प्लेट के हवाले से दी है, नंबर प्लेट के हवाले से उन्होंने कहा, तो अब सारे लोग नंबर प्लेट लगा रहे हैं, रिक्शे वाले भी लगा रहे हैं। अवेयरनेस चाहिए ना। अब ये हल थोड़ी है कि आप चीज़ को बंद ही कर दें। ये लाखों लोग हैं, इनके घर हैं, मैकेनिक हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो लाखों लोग इससे एंगेज हैं। अगर इस तरह का कोई फैसला होगा तो ये तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। जी, इस वक्त हम गार्डन में मच्छी मार्केट में मौजूद है और यहाँ तमाम रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो दूर तक मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे मीटर के हवाले से। डीआईजी ट्रैफिक का कहना ये है कि रिक्शों में अब मीटर लगेंगे, वही सड़कों पर चलेंगे, उसके अलावा नहीं चलेंगे। आप क्या कहोगे? इंशाल्लाह सही है, बेहतर है, लगेगा तो बेहतर बात है, कोई मसला नहीं। मीटर लगना चाहिए? लगना चाहिए, हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से चलेंगे। आप इसके हक में? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। और ये जो कहा जा रहा है कि अब रिक्शे आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर कराची से ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये डीआईजी ट्रैफिक का कहना है, तो क्या समझते हैं, ये ख़त्म कर दिए जाएँ तो ठीक रहे? यार ख़त्म तो गवर्नमेंट ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि उस्ताद रोज़ी तो हम लोग का यही लगा हुआ है ना, वो कुछ रोज़ी देगा तो हम लोग
इसको ख़त्म करेंगे, वरना ये से तो मुश्किल है ये ख़त्म हो जाए। मीटर तो पहले ही लगाते हैं, तो पहले भी कुछ भी ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपने मुँह से ही मांगते हैं। पेट्रोल का एक रेट होता ही नहीं है, रोज़ रोज़ चेंज होता ही रहता है, ऐसे कोई बात नहीं। आप समझते हैं कि चिंची की बजाय यहाँ बसेज आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो सहूलत जितना भी आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकता है, नहीं ये। होगा, नहीं, आपको उम्मीद ही नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंची रिक्शा के खात्मे की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो रिक्शा वही चलेंगे इस यहाँ शहर में जिनके ऊपर मीटर नस्ब होगा। मेरे साथ साहबजादा निसार मौजूद है जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं। निसार साहब, रिक्शे तो यहाँ मौजूद हैं बेपनाह की तादाद में, लेकिन किसी पर भी मीटर नहीं है। और अब जो ये बात की जा रही है ट्रैफिक DIG ट्रैफिक की जानिब से कि सिलसिला मरहलावार जो रिक्शे ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, यहाँ DIG साहब का बयान हमने भी सुना है और आपने भी सुना है, बल्कि पूरे जितने जो लोग सुनने वाले हैं पाकिस्तान सब ने सुना है। उनके बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं जिनको काबिल तहसीन भी हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे शारा फैसल पे उन्होंने किया, उसके हवाले से कैमरे के हवाले फैसले का बताएं। इस फैसले का इसके मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये ज़रूरी है। जो चीज़ लॉ में मौजूद है उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मीटर होने का जो है ना वो होना ज़रूरी है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे और उसका आप टैरिफ क्या देंगे, उसको आप क्या देंगे। जैसे आप 19 मैं ख़ुद जो है ना फेयर कमेटी का मेंबर हूँ, एज आ नोटिफाइड पर्सन हूँ मैं, सही है। तो हमें जब कोई मीटिंग होती है, सालों में एक दफ़ा होती है, हमें बुलाते हैं, तो हमसे क्या व्यू लेंगे, हम क्या लोगों को क्या बताएं कि भैया पर किलोमीटर हम क्या देंगे। फ्यूल जो है वो 300 रुपये पर किलोमीटर है, तो आप रिक्शे वाले को क्या देंगे, क्या आप फेयर क्या देंगे उनको कि 1 किलोमीटर का क्या होना चाहिए। दूसरा ये कि मीटर आप लगाएंगे, देखिए इसके मीटर के अलावा इन ड्राइव चल रहा है, दूसरी चल रही है, यंगो चल रहा है, बाइकियाँ, इवन बाइकियाँ चल रही हैं। जिस चीज़ पे इनको इम्प्लीमेंट कराना है और जो चीज़ जो है जो बर्निंग इश्यूज़ है वो ये है कि आप मोटरसाइकिलों को देखें, उनका क्या असर है। आपके पास कैपेसिटी रोड पे क्या है कि आप इतनी तादाद में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही, चाहे वो ये रिक्शा हो, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है प्राइवेट कारों की हो, आपके पास कैपेसिटी कितनी है। तो आप ला के आपको सिर्फ रिक्शा ही नज़र आता है कि भाई रिक्शे को बंद करना है, रिक्शे को चलाना है। रिक्शा आपके पास मुतबादिल है, आपके पास बसेस नहीं है, आपके पास मिनी बसेस नहीं है। वाहिद एक सवारी है जो सवारियों को जो है ना अपने मंजिल तक पहुंचाने में रिक्शे का कलीदी किरदार है। उसको आप बंद करना चाहते हैं, आपके पास अल्टरनेट कोई रिप्लेस में कोई चीज़ है तो आप बताएं। मुतबादिल में कुछ नहीं है, आपके पास आपके मुतबादिल कुछ नहीं है, ये आप ख़त्म करने जा रहे हैं, हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं और आपके पास देने को कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या कह सकते हैं? महंगाई आप खुद सोचो क्या हालात है मुल्क के। तो आपको कबूल नहीं है अगर लगाते हैं मीटर हुकूमत? मीटर लगाए, लेकिन वो हमारा तो आगे से जो हमारे को चीज़ नहीं मिल रहा है, ओवर रेट से मिल रहा है, तो हम मीटर पे क्या ले जाएगा। LPG और जो पेट्रोल पे चलने वाले हैं वो भी है, LPG पे भी है, कुछ रिक्शे ऐसे भी है। अच्छा, तो उसके हिसाब से तय किया जाए, आपका कहना ये? हाँ, हमारा ये कि भाई आगे से रेट हमारे को सही मिले, हमारे को कुछ बचे। तो कितना किलोमीटर होगा जो आप एग्री करोगे, मान लोगे? मैं समझ नहीं आ रहा, हालात ऐसे। अच्छा जी, ये तो वही तमाम बात है। कुछ और भी यहाँ पर ड्राइवर हजरात, हमारी कोशिश होगी उनसे हम बात करें। ये थोड़ी हालत ज़ार मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी हालत ज़ार देखें रिक्शे की। ये हालत ज़ार है और इसमें जो है वो कराची के रिहायशी जो है वो ट्रैवल करते हैं। ये वो सिचुएशन है। अभी वो बात कर रहे थे निसार साहब इनके फ़िटनेस के हवाले, तो ये फ़िटनेस कहीं से आपको दिखाई देती है फ़िटनेस। कुछ और भी ड्राइवर हैं, थोड़ा साजिद से हम मूव करते हुए चलते हैं, उनसे बात करेंगे और उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम ज़रा? मेरा नाम मलिक दाद है। मलिक दाद साहब, ये तो CNG है पर है? जी बिल्कुल CNG है। तो अगर गवर्नमेंट मीटर नस्ब करती है तो आप लगा लेंगे? जी बिल्कुल लगा लेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट हमारे साथ जो जितने रिक्शे ड्राइवर हैं उनको फैसिलेट करे, उनको फैसिलिटीज़ दे। क्या दे सहूलियात? मतलब ये दे, जाहिर सी बात है, एक रिक्शा ड्राइवर है, आज जितने अखराजात हैं फ्यूल के जितने बढ़ती हुए हैं, आज अगर 400 रुपये फ्यूल है, कल 500 रुपये बढ़ जाता है। तो मीटर का तो ये होता है कि चलो उनका गवर्नमेंट का एक रेट होता है, फिक्स होगा। तो हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं फ्यूल के साथ साथ। मतलब अगर मीटर लगाना है आपने कहा तो रेट तय किए जाए, रेट ऐसे हों जो करंट जो जितने अखराजात चल रहे हैं उसके मुताबिक हो, जो हम करंट जो हमारा वो हम जायज़ फेयर ले रहे हैं उस हिसाब से, तो हमें कोई इशू नहीं। ये जो चिंची चल रहे हैं शहर के अंदर, जो बेपनाह तादाद में चल रहे हैं, आप समझते हैं वायबल है वो शहरियों के लिए? वो देखो बात है कि हर चीज़ के देखो आप पॉजिटिव भी है, निगेटिव। एक चिंची ड्राइवर जो है ना, उनके एक चिंची ड्राइवर है, उसके पीछे पूरा उसका घर का ख़ानदान का एक सिस्टम चल रहा है। अगर आप उसको बंद कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आवाम के लिए से थोड़ा सा हर्डल प्रॉब्लम ट्रैफिक का है, उसके लिए रिकॉर्ड वो बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि उनके पीछे से
उनके घर का जो है ना एक पूरा राशन चलता है, उसका एक निज़ाम चलता है। आप उसको अगर बंद करो तो इसका इस मतलब चीज़ पर एग्री करेंगे, अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ तय करती है जिस तरह डीआईजी ट्रैफिक का कहना है, तो कोई मैकेनिज्म होता है तो ही लगाए जाए मीटर, अदरवाइज नहीं। मैकेनिज्म हो और साथ साथ उनके जो ड्राइवर उनके इश्यूज़ उनसे पूछा जाए, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या है, वो क्या उनकी अर्निंग क्या है, उस हिसाब से जो है ना मीटर की जो रेट से तय किए जाए। मीटर के रेट के हिसाब से जो है वो तय किए। तो ये जो तमाम ड्राइवर्स हैं रिक्शा तो उसके उनका मौक़िफ़ ये है। अब कुछ हम जिस तरह हमने ड्राइवर से बात की, उन्होंने इसी मौक़िफ़ को दोहराया है कि अगर गवर्नमेंट इस पर मीटर्स लगाती है तो उन्हें कोई बैठ के तमाम जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई रेट तय करना होगा, ताकि जो एलपीजी की जो, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे रिक्शों की बड़ी तादाद जिस तरह उन्होंने बताया कि लाखों में है, तो वो बहुत बड़ी तादाद जो है वो एलपीजी पर है, जबकि बाकी कुछ लोग जो हैं वो पेट्रोल का इस्तेमाल भी करें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं और इनका यही कहना है कि अगर रेट तय किया जाए तो उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन शहर में एक बहुत बड़ी तादाद है, इसका सलूशन जो वाहिद हल है वो कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना होगा और वो आला मयार की बसेस लाना होंगी, जिनका हम कई बरसों से सुनते आ रहे हैं कि इस शहर को 15,000 बसेस की ज़रूरत है, जो कि अब तक कुछ 100 की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।